दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि रेलवे में जो है टोटल वैकेंसी कितनी आई है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। और दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सैलरी कितना होता है, टेक्नीशियन ग्रेड थ्री का सैलरी कितना होता है, इस वीडियो में मैं पूरा जो है आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल जो पोस्ट 1052 है, इसमें जो है दोस्तों आपके सीबीटी एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पूरा सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो है एक नज़र जो है इसके नोटिफिकेशन पे डाल लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये सब आप जानते हैं। और ये इधर दिख रहा है कि 9/3/24 से इसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हुआ था। 8/4/24 इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों यहाँ ये पोस्ट देखेंगे, फर्स्ट नंबर लिखा है, उस पर फर्स्ट नंबर पे टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल लिखा है। और दोस्तों 1092 इसकी पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 की जो है 8052 पोस्ट है। तो दोस्तों टेक्नीशियन वन के लिए एलिजिबिलिटी 18 से 36 वर्ष उम्र और इसके लिए 18 से 33। इसके बाद दोस्तों ये 3 साल का और छूट है जो कोरोना से प्रभावित हैं उनके लिए। तो इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं लेवल 5 लेवल 2 का मतलब क्या है। या इनिशियल पे 29,200 और 19,900 का मतलब क्या है। तो दोस्तों 29,200 टेक्नीशियन वन का जो बेसिक रहेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपकी पेमेंट इतनी ही मिलेगी। 29,200 आपका बेसिक रहेगा, इस पे डीए मिलेगा। अभी वर्तमान में डीए 50% चल रहा है, तो इसका 50% इसमें आप और प्लस कर लीजिए और आप टीपीए प्लस कर लीजिए, तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। इसके बाद दोस्तों ये टेक्नीशियन थर्ड की बात कहूँ तो 19,900 इसका बेसिक रहेगा, इस पे डीए 50% आप प्लस कर लीजिए, इसका मतलब आधा, और टीपीए, तो ये जो है आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं चलता हूँ सीधा इसके सिलेबस पर कि टेक्नीशियन वन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ों की तैयारी करना है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी दूंगा। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चन का पेपर होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो ये पूरी जानकारी जो है जो इस आरआरबी के जो नोटिफिकेशन में दी गई है वो पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसको मैं नीचे चलता हूँ जहाँ पे जो है इसका सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों सीधा जो है मैं इधर आ जाता हूँ। ये जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेस के जस्ट दोस्तों मैं नीचे आ जाता हूँ कि इसमें दोस्तों ये बी लिखा है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल कॉम्प्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा, मेडिकल होगा। ये 3 एग्ज़ाम आपको देना है। इसके बाद दोस्तों मैं सीधा चलता हूँ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पर मैं सीधा चलता हूँ कि देयर विल बी सेपरेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल। अगर टेक्नीशियन वन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका अलग पेपर होगा, और टेक्नीशियन थ्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका भी आपका अलग पेपर होगा। तो दोस्तों आप अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि एक ही डेट में या एक ही पेपर हो। तो दोनों के अलग अलग पेपर हैं, अलग अलग सिलेबस हैं और डेट भी अलग अलग होगी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये टोटल जो ड्यूरेशन है 90 मिनट का है और टोटल और क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होगी। जैसे कि दोस्तों अगर आपके 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से आपने 3 गलत किया, 1 सही किया, तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा, 0 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये आता है नॉर्मलाइजेशन भी इस पे होगा शिफ्ट के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि जैसे UR EWS को 40%, OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर को 30% मार्क लाना ज़रूरी है। SC कैंडिडेट 30%, ST 25%। इसी तरीके से these percents में भी रिलैक्सेड बाय 2% फॉर PWD हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए इन केस ऑफ शॉर्टेज। तो इस तरीके की पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो दोस्तों अब वो किस हिसाब से लेता है पासिंग मार्क, अगर आप लाते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेता है या नहीं कर लेता, ये आगे रेलवे बोर्ड बताएगा। इसके नीचे दोस्तों चलते हैं हम, सिलेबस फॉर CBT ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, इसका सिलेबस आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस से इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन जियोग्राफी से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की जो पॉलिटी और संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो वर्ल्ड स्तर की जो प्रॉब्लम है या जो इंडिया और मतलब ये कहिए कि जो वर्ल्ड से इंडिया के लिए सुझाव दिए जाते हैं एनवायरनमेंट से लेकर। इसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट रहेगा एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप। इसके बाद दोस्तों ये सेलोलोजी, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन, ETC। इतने क्वेश्चन जो है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति से इतने
चैप्टरों के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे सीबीटी में, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के फर्स्ट पेपर में। इसके बाद दोस्तों बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस। इतने क्वेश्चन दोस्तों इतने चैप्टरों से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा तक जो है इसी से क्वेश्चन रेलवे में मैथ के क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है नंबर सिस्टम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बॉडमास रूल, क्वाड्रिक इक्वेशंस, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेट्स एंड वॉल्यूम, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, empty set, finite and infinite set, equal set, subset, subset of a set of real number, universal set, Venn diagram, union and intersection of set, difference of sets, complement of a set, properties of complements, statistics, measure of dispersion, range mean deviations, variance and standard deviation of grouped data, probability occurrence of events, exhaustive events और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इतने क्वेश्चंस दोस्तों मैथमेटिक्स से आएंगे, इतने चैप्टर से। इसके बाद दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में दोस्तों क्वेश्चन आपके ज़्यादा तक जो है दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं इसमें जो है ये सब दिया गया है, फिजिक्स फंडामेंटल यूनिट्स, ये सब आप देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये मेरा कर्सर जा रहा है, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, रेजिस्टेंस in series and parallel of a circuit and specific resistance, relation between electric potential energy and power, watt, Ampere's law, magnetic force,
मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड लॉन्ग स्टे कंडक्टर electromagnetic induction, Faraday's law, and electromagnetic flux field, magnetic induction, electronics and measurement, basic electronics, digital electronics devices and circuits, microcontroller, microprocessor, electronic measurements, measuring systems and principles, range extensions method, cathode ray oscilloscope, LCD LED पैनल, ट्रांसड्यूसर। इतने क्वेश्चन दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आएंगे, आप देख सकते हैं। इतने टॉपिक जो है आप कंप्लीट कर लें। और दोस्तों ये फाइनली ये टेबल रहेगी जिसमें ये बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के पूछे जाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 10 रहेंगे और वो 10 नंबर के रहेंगे। सेकंड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति के आपके क्वेश्चन 15 रहेंगे और उसके नंबर भी 15 ही रहेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस दोस्तों 20 रहेंगे आपके, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। फिर आएगा मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन दोस्तों 20 रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन यहाँ पे 35 रहेंगे और 35 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से ही आएंगे। और दोस्तों टाइम इसमें फिर से बता दूं, 90 मिनट, 1.5 घंटा और 30 मिनट PWD मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए और एक्स्ट्रा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान में देते हुए करेंगे तो आपको आसानी होगी। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और आप एग्ज़ाम में सफल हों और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आपने पूरा सिलेबस देखा। तो दोस्तों अगर आप सभी से मेरा आग्रह है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे दोस्तों जो भी मेरे वीडियो बने वो आप तक पहुंच पाएँ और आप उसका लाभ ले पाएँ। नमस्कार।